कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का कोई भी तर्क और तथ्य जो भी थे, वो बिल्कुल सरासर गलत थे। भारतीय समाज और दुनिया के समाज में कोविड वैक्सीनेशन लगाया ही नहीं जाना चाहिए। ये कुछ पूंजीपतियों को पैसे कमाने के लिए जबरन लगवाया गया वैक्सीन है। दुनिया में आज तक मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कोविड वैक्सीन नहीं बनी है, जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। तो जो कांसेप्ट था, वो भी फ्रॉड था। क्योंकि सरकार ये करना नहीं चाहती, इसलिए डर रही है, क्योंकि उसका खुद का वो दूसरी जगह ये पोल खुल चुका है, भारत में पोल खुलेगा तो और बवाल होगा। हम लोग सभी एटम बम पे बैठे हैं और लोगों की ऐसे अनएक्सप्लेन्ड अवांछित मौतें होती रहेगी। पहले गोबर खाद की तरह उपयोग होता था, अब यूरिया, पोटाश और ये सब जो आप देंगे, और सभी वैक्सीन के साइड इफेक्ट से इस तरह लोगों की मौतें हो रही है। और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सीधा से बैठे बैठे सीने में, बीच सीने में दर्द हो रहा है, बाएं और दाएं तरफ किधर भी हो सकता है, बाएं या दाएं हाथों में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, पेट में जा सकता है, और चलने पर और बढ़ जाता है। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए बीएचयू के स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर जी। आज इस इंटरव्यू में इनसे जानेंगे हार्ट अटैक से बढ़ती रोगियों का और कारण क्या है और बचाव क्या है। इसी इर्द गिर्द जो है हमारे सवाल और जवाब होंगे। सबसे पहले सर, आप टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद। पहला सवाल है कि आम तौर पर जो है इस समय जो आप पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं हार्ट से रिलेटेड, वो किस टाइप के पेशेंट इस समय आप देख रहे हैं सर? हाँ, पेशेंट तो सभी तरह के होते हैं। हृदय से संबंधित बीमारियों के जितने भी तरह की बीमारियां होती है, उस सभी तरह के मरीज आते हैं। और अगर आप देखेंगे, हृदय की बीमारियां दो तरह की होती है। एक वो होती है जो कि आप जो जन्म से होती है, और दूसरा वो है जो जन्म के बाद खाने पीने के अनियमितताओं की वजह से होती है, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीजेज कहते हैं। आज हार्ट डिजीज़ की जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसी के बारे में समझते हैं कि लाइफस्टाइल यानी खान-पान, रहन-सहन में जो बदलाव है, उसकी वजह से जो बीमारियां हो रही है, उसके बारे में लोग ज़्यादा चिंतित हैं। इस समय देखा जा रहा है कि लोगों डांस करते हुए, चलते फिरते हुए, वॉक करते हुए लोग जो है हार्ट अटैक से गिर रहे हैं, दम तोड़ दे रहे हैं। तो इसका जो है कारण क्या है और जो है बचाव क्या है सर? देखिए, कारण तो मैंने आपको बताया, कारण बहुत सारे होते हैं। खान-पान, रहन-सहन में एक जो बदलाव है, जो ऐसा नहीं है कि यह हृदय की बीमारियां अभी हुई है। लेकिन अगर आप देखेंगे, तो भारतीय समाज को आप 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक वो समाज जो 90 के दशक का पहले का समाज था, और दूसरा जो 90 के दशक के बाद का समाज है। 90 के दशक के पहले और बाद के समाज में भेद इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर 90 के दशक में क्या था, अगर आप पूरे गांव में देखते तो शायद आपको 2 4 5 10 गांव में एक मोटरसाइकिल मिल जाती, यानी बाइक मिल जाती। कार तो खैर पूरे विधानसभा या लोकसभा में एक आध किसी किसी व्यक्ति को आपको मिलता। आज जो ये आप देखें, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ 2 4 5 10 कारें नहीं होगी, जहाँ पर कि ये आपके पास बाइक तो हर घर घर में है। और उसके साथ ये जो मशीनीकरण हुआ, तो इससे मानव जो शारीरिक रूप से पहले श्रम करते थे, अब वो श्रम का जो है अभाव हो गया है। लोग मानसिक श्रम या मानसिक तनाव ज़्यादा उनको उत्पन्न हो गया है। जिस तरीके से आपने अभी खान-पान का ज़िक्र किया, तो वो किस तरीके का लोगों को खान-पान सेवन करना चाहिए और क्या जो है किससे बचना चाहिए? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें 90 के दशक के बाद जो है, जो मैं बता रहा था, पहले तो शारीरिक श्रम घटा है और लोगों का मानसिक तनाव बढ़ा है, और उसके बाद गांव से शहर की तरफ पलायन हुआ है। अब गांव से शहर की तरफ, गांव में आपका घर था, खान पान शुद्ध हवा, वहाँ आप रहते थे। यहाँ से शहरों की तरफ आप जब मूव किए, तो जो प्रदूषित वातावरण था, वहाँ आप गए। खाने के लिए शहर में आपको रहने के लिए जगह नहीं है। आप खाने के लिए जो है फ़ास्ट फ़ूड या सबसे सस्ता फ़ूड आप वहाँ ढूँढते हैं, और वो सड़क सड़क के किनारे आपको ठेलों पे मिलता है। पूड़ी, कचौरी, जलेबी, ये सब मिलता है, और ये सब हृदय के संबंध में अगर देखा जाए, तो हृदय की बीमारियाँ पैदा करने वाली ये सब खान-पान है। और उसके साथ आप अपने जीवन जीने के लिए पैसे 2 रुपए कमाने के जद्दोजहद में लगे हैं। आपको शारीरिक व्यायाम और स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्वच्छ हवा के स्वच्छ होने के लिए जो आवश्यकता थी, पेड़, उसकी कटाई हो रही है। यहाँ की आप देखिए, बीएचयू में अभी हम हाल में आंदोलन कर रहे थे कि यहाँ के सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। तो पूरे विकास के नाम पर इस, या दूसरा तीसरा क्या है, ये पेड़ों की कटाई के अलावा लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि खेती जो है घाटे का धंधा है।
वहाँ भी छोटे-छोटे पेड़ लगते थे, तो वो भी घटा है, तो उससे भी आपका पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। अभी देखिए गर्मी कितनी हो रही है। ये सब उसी के दुष्प्रभाव हैं और उसकी वजह से बीमारियाँ हृदय की बढ़नी शुरू हो गई थी। पहले ये अमीरों की बीमारियाँ मानी जाती थी क्योंकि ये तली-भुनी चीज़ें उन्हीं को उपलब्ध था और लोगों को खाने के लिए हरी फल, सब्जियाँ या जो भी साग उपलब्ध होता गाँव में लोग वो खाते थे। पहले गोबर खाद की तरह उपयोग होता था, अब यूरिया, पोटाश और ये सब जो आप देंगे। तो इस सब का दुष्प्रभाव ये हुआ है कि ये सब शरीर के अंदर जाके आपको ना सिर्फ़ हृदय को बीमार कर रहा है, किडनी को खराब कर रहा है, लिवर को खराब कर रहा है, बल्कि कैंसर की भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बीमारी में उफ़ान आया है। और इस पर एक बैकग्राउंड पहले से ही चल रहा था, उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन लगवा दिया गया लोगों को। सर, कोविड कोविड वैक्सीन से और हार्ट अटैक से आप कितना इसको जो संबंध देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का मानना है और कोविड वैक्सीन लगने के बाद जो है हार्ट अटैक के मरीज काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो जो इस पर जो है आपकी क्या राय है? ये मैं पहले दिन से कहता आया हूँ क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन लगवाने का कोई भी तर्क और तथ्य जो भी थे, वो बिल्कुल सरासर गलत थे। भारतीय समाज और दुनिया के समाज में कोविड वैक्सीनेशन लगाया ही नहीं जाना चाहिए। ये कुछ पूंजीपतियों को पैसे कमाने के लिए जबरन लगवाया गया वैक्सीन है और इसने फ़ायदा तो कुछ भी नहीं किया लेकिन नुकसान बहुत सारा किया। फ़ायदा इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई भी वैक्सीन जो है इसका उद्देश्य होता है आपको सोए हुए इम्यून सिस्टम को जगाना। कोविड के संदर्भ में ये वैक्सीन पहले से आपको उपलब्ध ही नहीं थी, तो आप उसको जगा नहीं सकते थे और कोविड जब वेव आया 2019 के दिसंबर के आसपास में, जो भारत में जनवरी-फरवरी तक आ गया था, वो वेव जब आया तो आपके भारतीय समाज में बुरी तरह वो फैल गया। फैल गया तो उसका एक नकारात्मक पहलू था, एक सकारात्मक पहलू था। नकारात्मक पहलू ये था कि एक बीमारी थी, जो समाज के कई लोगों की जानें ले ली। सकारात्मक पहलू ये था कि उसमें जो ज़्यादातर लोगों के जो सोए हुए इम्यून सिस्टम को थे, उसको पहले डोज़ ऑफ वैक्सीन की तरह जगा दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर एक डेल्टा वेव आया, जो 2, 4, 6 महीने के बाद आया। उसमें कोई भी भारत में ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको कि ये बीमारी नहीं हुई होगी। यानी कि आपको पहला डोज़ ऑफ बूस्टर यानी कि और जो थोड़ा जगा था इम्यून सिस्टम, पूरी अच्छी तरह से जगा दिया। तो इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। वो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी 2 डोज़ से नेचुरल डोज़ ऑफ इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, उसकी वजह से जग चुका था। तो अब अभी जो आप फिर से जो आप ऊपर से वैक्सीन दे रहे हैं, वो किस लिए जग रहे हैं? जगे हुए को कैसे जगाएँगे आप? तो इसलिए तर्क ही इसका गलत था। दूसरी बात, दुनिया में आज तक मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कोविड वैक्सीन नहीं बनी है, जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता हो। तो वो जो कांसेप्ट था, वो भी फ्रॉड था, वो भी गलत था बिल्कुल। इसलिए पहले दिन से कोविड वैक्सीन का मैं विरोधी रहा हूँ। मैंने खुद वैक्सीन नहीं लगाए और खुलेआम मैंने हज़ारों पोस्ट किए, एक नहीं हज़ारों और फेसबुक लाइव करके लोगों को जागरूक किया कि आप बिल्कुल ये वैक्सीन नहीं लगाएँ और इस पर आर्थिक जो नुकसान हुआ भारत के ऊपर कम से कम 1 लाख करोड़ का लगभग आर्थिक नुकसान हुआ उसको। तो ये सारी तरीके से किसी भी तरीके से सिर्फ़ पूंजीपतियों को लाभ हुआ, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं किया। चूँकि लॉन्ग टर्म सेफ्टी वैक्सीन का एस्टेब्लिश नहीं था उस सर, समय। इंसान को जैसे कोविड जो वैक्सीन है, क्या-क्या हानि पहुँचा सकती है बॉडी को? खून का थक्का जमने लगता है, जो कि अब कंपनियाँ खुद ही मान ली है, जो मैं इतने दिनों से कह रहा था। और ये जब कंपनी ही यूनाइटेड किंगडम में ये मान लिया कोर्ट में कि हाँ, इससे थक्का जम सकता है, तो अब सीधा-सीधा बात हो गया है कि इससे ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन खाली करता है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, बल्कि जितने टाइप की कोविड वैक्सीन है, सभी वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं और सभी वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट से इस तरह लोगों की मौतें हो रही है और इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है क्या सीधा-सीधा। आप मानते हैं कि जो कोविड वैक्सीन लगने के कारण जो ये लोग डांस टहलते वक़्त ये सब चीज़ें ये जो मौतें हो रही यही इसका कारण है? ये अकेला कारण नहीं है, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि उस पर कोई शोध नहीं हुआ है। इस पर कोई मैंने कई बार पिछले 2, 4, 5 सालों में कई बार हमने कहा है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ है, जिसको जिसको आप सीधा बता नहीं सकते कि इसकी किस वजह से मौत हुई है, आईसीएमआर ने हमारे 2-3 साल पहले आवाज़ उठाने के बाद एक ऐसी भी बात कही थी कि हम इस पर शोध करेंगे, जब मैंने मसला एक नेशनल टीवी पे डिबेट में बताया तो।
आईसीएमआर ने कही तो ज़रूर, लेकिन शोध कोई नहीं किया। मेरा कहना है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो रहा है, उसको कानूनी तौर पर भी और वैसे भी आपको जानने के लिए भी कि आखिर मौत क्यों हो रही है, उसके लिए आपको वैक्सीन ये जो मौत हो रही है उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। उसके जितने भी शरीर के अंग हैं, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए और उसका शोध किया जाना चाहिए, केमिकल एनालिसिस, इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस, और उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि ये व्यक्ति की मौत क्यों हुई, कॉज़ ऑफ डेथ क्या है। जब कारण मृत्यु के कारण का पता चल जाएगा, और तब हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोविड वैक्सीन से रिलेटेड है या नहीं रिलेटेड है, और वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। क्योंकि सरकार ये करना नहीं चाहती, इसलिए डर रही है, क्योंकि उसका खुद का वो दूसरे जगह ये पोल खुल चुका है, भारत में पोल खुलेगा तो और बवाल होगा। तो शायद इसलिए सरकार ये जाँच नहीं करना चाहती, लेकिन इस जाँच को किए बगैर हम लोग सभी एटम बम की तरफ एटम बम पे बैठे हैं, और लोगों की ऐसे अनएक्सप्लेन्ड अवांछित मौतें होती रहेगी। और हम सबका ये कार्य है कि इस संबंध में हम लोग आवाज़ उठाएं, और जो वैक्सीन कंपनियां जिन्होंने पैसे कमाए हैं उसी को कहा जाए कि इस पर शोध करने के लिए पैसे फंड करें, और उन्हीं के पैसों से फिर दवा का इजाद किया जाए और एक स्ट्रैटेजी बनाया जाए जिसके आधार पर आम लोगों की जानें बचाई जाए उसके। इस समय जो हमारे लोगों का सर मेन टॉपिक है वो हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक के जो प्रमुख लक्षण क्या है और इससे रोगी कैसे जिससे बच सकता है? कैसे पहचाना जाए कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने वाला है या उसका प्रमुख लक्षण? देखिए, हार्ट अटैक जब हम कहते हैं तो इसमें 2-3 तरह की हार्ट अटैक होता है। इसको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अंग्रेजी में कहते हैं, और उसमें एक को कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना, दूसरे को कहते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, और तीसरे को कहते हैं एसटी एलिवेशन एमआई। ये तीनों को आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि हाल फिलहाल में आपके हृदय के अंदर दर्द, वो यानी सीने में दर्द होता है, वैसा दर्द जो पहले चलने पर हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, अचानक से बैठे-बैठे सीने में, बीच सीने में दर्द हो रहा है। बाएँ और दाएँ तरफ किधर भी हो सकता है। बाएँ या दाएँ हाथों में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, पेट में जा सकता है, और चलने पर और बढ़ जाता है। तो ये हृदय आघात का लक्षण होता है, और बेहोशी, पसीने आना, लगेगा कि अब मौत हो जाएगी मेरी। इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशंस भी होते हैं, और मौतें हो भी जाती है, हो भी रही है। तो ये सब ब्लड प्रेशर का कम होना, ये सब चीज़ें लक्षण होता है। और अगर ये सब कुछ हो रहा है, हृदय में असहनीय दर्द हो रहा है और लगता है कि अब मेरी जान चली जाएगी, उस संबंध में अगर 5 मिनट के अंदर, आपको 10 मिनट के अंदर कोई रिलीफ नहीं होता है, तो आस-पास में किसी चिकित्सक के पास जाना चाहिए, अपने आप को कंसल्ट करना चाहिए, और वहाँ से चिकित्सीय सलाह के द्वारा दूसरे कहीं जहाँ एप्रोप्रिएट इलाज है, उस अस्पताल में ले जाके एप्रोप्रिएट इलाज किया जाना चाहिए। एक सर सवाल है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो सामान्य व्यक्ति अस्पताल ले जाने तक उसके साथ क्या-क्या, कौन-कौन से उपचार कर सकता है उस समय? उस समय आप कोई उपचार नहीं कर सकते हैं, सिवाय एक डिस्प्रिन टैबलेट होता है जो ज़्यादातर लोगों के घरों में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई दर्द की लिए लोग रखते हैं। 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की एक गोली लेकर उसको चबा लेना चाहिए, और उसके अलावा आपके घर में और कुछ नहीं रहता है। आपको सीधे अस्पताल ही जाना चाहिए। वही सर एक हार्ट अटैक से बचने के लिए एक सामान्य इंसान को क्या-क्या ज़रूरत मतलब जागरूक रहना चाहिए, क्या-क्या उससे बचाव करना चाहिए? बचने के लिए तो मैंने आपको बताया, जो सब चीज़ें हो रही है, जो अभी तक इतनी बात है 90 के दशक के बाद, जो मैंने बताया कि मशीनीकरण, तो सबसे पहले मशीन अगर वजह है तो मशीन को छोड़ना होगा। खान-पान जो वजह है तो खान-पान में परिवर्तन लाना होगा। सिगरेट और अल्कोहल जो वजह है तो सिगरेट, अल्कोहल से उसको बंद करना होगा। और जो शारीरिक व्यायाम जो हम नहीं करते हैं, तो उसके लिए 45 मिनट रोज़ टहलना चाहिए। और बच्चों को आउटडोर गेम्स, लेकिन जिसमें कि दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना हो, वैसे कम से कम रोज़ 1 घंटे के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके फ़ास्ट फूड उसको नहीं खिलाकर हरी फल, सब्जियाँ खिलानी चाहिए। यही सब हम लोग रोकथाम कर सकते हैं उसके लिए। जैसे सर अगर पिछले 10 से 15 साल जाए तो अगर ऐज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 45 से 50 प्लस पर जो हार्ट अटैक आमतौर पर लोगों को आते थे। लेकिन अब युवाओं और बच्चों को आ रहा है। तो इसके सर क्या रहा आप क्या देख रहे हैं? युवाओं में तो खास करके अल्कोहल, स्मोकिंग और वैक्सीन, ये एक वजह है, और बच्चों में तो खास करके वैक्सीन से ही रिलेटेड चीज़ें हो रही है, क्योंकि बच्चे को यूजुअली हार्ट अटैक नहीं होता।
और युवा तो स्मोकिंग और ये सब कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोन होते हैं वो लोग, लेकिन बच्चों में नहीं होते। तो बच्चों का तो ये वैक्सीन के बाद ही ये सब बच्चों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, और ख़ास करके लड़कियों को भी होने लगा है। ये सब बताता है कि इसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। क्या जो है हार्ट अटैक महिलाओं और पुरुषों के अलग-अलग लक्षण होते हैं क्या हार्ट अटैक के? लक्षण कुछ होते हैं अलग-अलग, बिल्कुल अलग होते हैं। महिलाओं के लक्षण जो है एटिपिकल होते हैं, जो क्लासिकल सिम्पटम बताया वो नहीं होता है। कभी वो खाली गैस होके हो सकता है, बाएँ के बदले दाएँ हो सकता है। दर्द जैसा गर्दन हाथ तो जा रहा है, नहीं जाकर ऐसे ही खाली सीने में डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है। मतलब बहुत तरह के अलग सिम्पटम्स हो सकते हैं उनके, और यूजुअली महिलाओं में हार्ट अटैक जो है पुरुषों की अपेक्षा में 5-10 साल बाद होता है। सर एक हार्ट हार्ट ब्लॉकेज जो ये क्या है और इसके जो है रोग काफ़ी तेज़ी से इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये क्या है हमारे ऑडियंस को समझाएं और कैसे जो है इसका रोकथाम और उपचार क्या है? यही है, जिसको आप हार्ट अटैक कर रहे हैं, उसी का एक स्टेप होता है, जिसको हार्ट ब्लॉकेज की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेज 2 तरीके से हो सकता है, एक जो लंबे समय पर धीरे-धीरे खून की धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहे, उसको क्रोनिक एंजाइना कहते हैं, और दूसरा एक्यूट जो तुरंत होता है, उसमें आपको बताया 3 तरह के हार्ट अटैक होते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ये अनस्टेबल एंजाइना जिसको कहते हैं, और एनएसटी एलिवेशन एसटी एलिवेशन, ये सब हार्ट अटैक है। तो लास्ट सवाल है कि अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जो नियमित हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या वो उपाय है? वो तो पहले बता दिया, हरी फल सब्जियां आपको खानी चाहिए, अल्कोहल, तम्बाकू ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपने वजन को कम करना चाहिए, और ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, हरी फल सब्जियां खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे बीएचयू के बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर जी, जितने भी जनता की आवाज़ हार्ट से रिलेटेड सवाल थे, आसानी पूर्वक इन्होंने जवाब दिया। धन्यवाद।